हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की क्लास में हम कड़ियों की तुलना पर प्रश्न करने वाले हैं। मतलब ऐसे प्रश्न आपसे सभी एग्जाम में, मतलब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपसे प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसमें आपको तुलना कर इसमें जो है बड़ी संख्या व छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो यदि आपको पता नहीं है कि कैसे ज्ञात करेंगे तो देखते ही आप पगला जाएंगे कि हम इसे कैसे ज्ञात करें, क्योंकि इसका ना तो कोई वर्गमूल निकल रहा है, ना घनमूल निकल रहा है, कोई भी चीज नहीं निकल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इसका करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों में हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आपको वही सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यदि ऐसी संख्याएं आपको दी जाए और इसमें आपसे या तो बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोला जाए या छोटी संख्या, तो आपको जो है एक ही स्टेप को फॉलो करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। चाहे आप उससे आप बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कोई भी संख्या आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे हमें घात में कितनी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं। यहाँ पे दोस्तों करने में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 जरूर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 4 कड़ी में 10 है, यहाँ पे 6 है। तो अब आपको क्या करना है कि इन संख्याओं का आपको सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है दोस्तों, तो आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपको लेना है। फिर से चलिए हम लेके दिखाते हैं आपको। तो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6। इसका जो आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, तो 3 को लिख लेंगे। 2 दूनी यहाँ पे 4, 2 3 6। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे तो 1 तो नहीं, तो 3 तो नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 कट जाएगा और यहाँ पे 3 नहीं कटेगा। अब ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, इसलिए अब हम 3 से देखेंगे। तो 3 से हम काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 1 तो है, 3 1 कम 3। मतलब ये सारी संख्याएं कट चुकी हैं, 1 1 प्राप्त हो चुका है। मतलब हमारा जो एलसीएम होगा, इसी का गुणा करके जो मान हमें प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुट्टे 2 गुट्टे 3, तो 2 दूनी 4 3 12, यानी आपको आपका एलसीएम जो देखने को मिला वो क्या मिला दोस्तों, 12। तो जब आपको एलसीएम ज्ञात हो जाए तो आपका दूसरा स्टेप क्या कहता है, मतलब आपको दूसरी बार क्या करना है, आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए 2। हमने आपको बताया था कि 2 के घाते में यहाँ पे आपका ये 2 है घात में। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको ये 1/2 होता है। हमेशा आप इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि ये जैसे यहाँ पे 3 है करड़ी के ऊपर, तो इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है दोस्तों, ये 4 है तो 1/4 होता है, ऐसा। तो आपको ऐसी संख्याओं को लिख लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसको ऐसा लिखने के बाद आपका जो एलसीएम प्राप्त हुआ है उसी को आपको क्या करना है, पूरा कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखना है 5। अब इसे लिखेंगे 1/3। अब इसको भी गुणा कर देंगे अपने एलसीएम से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10। आप लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिए 1 के घाते 4, 1/4 10 पे घात, फिर गुणा कर देंगे आप अपने 12 एलसीएम से। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले लिखेंगे 300, उसके बाद हम देखते हैं 1/6 है और गुणा कर देंगे 12 से। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जब संख्याएं ऊपर नीचे हैं, मतलब इसके ऊपर कोई संख्या नहीं हो सकती, इसके नीचे एक हो सकती है, तो ऊपर नीचे से हम संख्याओं को आपस में काट सकते हैं। तो देखेंगे 2 छंगे 12 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अब आपको क्या मान प्राप्त हुआ, अब आपको सिंपल मान प्राप्त हो चुका है। मतलब 2 पे घाते 6, यहाँ पे 5 पे घाते 4, यहाँ पे 10 पे घाते 3 दोस्तों, यहाँ पे और 30 पे घाते 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब ये मान आपको छोटा प्राप्त हो गया है, तो अब आप इसका घात निकाल सकते हैं। तो आप 2 का गुणा 6 बार करेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो यहाँ पे आपको इसका मान जो प्राप्त हुआ दोस्तों वो हो गया 64। ठीक है, अब देखते हैं 5 का गुणा आप 4 बार करिए दोस्तों। तो जब आप अपने 5 का गुणा 4 बार करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 5 25 25 पंचे 125, 125 पच्चे होता है 625।
तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 10 का गुणा 3 बार करेंगे, तो ये तो बहुत इजी होता है। अब 3 जीरो लगा दीजिए एक के बाद, तो यहाँ पे आपको जो है 1000 देखने को मिल जाएगा। अब आप जो है 30 का वर्ग कर दीजिए, तो सबसे पहले आप 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 बार जीरो लगा दीजिए तो 900। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया था दोस्तों कि इसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 900 है, ये 1000 है, ये 625 है, ये 64 है। तो इसमें निश्चित रूप से आपको जो संख्या 1000 बड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन में आपको 1000 नहीं देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन में ये संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो आपको देखना है कि ये 1000 हम किसका मान है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1000 जो है तीसरे पद का मान है, 1 2 3 तीसरे पद का मान है। तो इसका मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा करड़ी में 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती, बड़ी की जगह छोटी पूछी जाती, तो आप देख सकते हैं कि इन संख्याओं में सबसे छोटी है 64, और 64 जो है यह 2 का मान है, यानी 2 करड़ी में 2 का मान आपका 64 है। यानी छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी और बड़ी संख्या आपकी ये हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है दूसरे प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। जो हमारा दूसरा प्रश्न ये दे रखा है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो अभी हमने आपको जो बताया है आपको ऐसी चीज वैसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो ऊपर घात में संख्याएं हैं उनका आप एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो हम फिर से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 2 देख लीजिए आप, फिर यहाँ पे 3 है दोस्तों, फिर यहाँ पे 4 है दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो वही 12 ही आएगा, क्योंकि वही संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो छोड़िए, एलसीएम हमारा 12 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया, तो फिर से आपको 3 लिखना है, इसके ऊपर 1/2 और गुणे कर देना है इसके एलसीएम से। फिर यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे, इसके ऊपर 1/3 लिखेंगे और गुणा कर देंगे हम अपने एलसीएम से। फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 1/4 लिखेंगे दोस्तों और हम गुणा कर देंगे अपने एलसीएम से। फिर यहाँ पे 40 लिखेंगे और 1/6 है दोस्तों, गुणा कर देंगे एलसीएम से। अब आप काट दीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आपका मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 पे घाते 6। क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, 3 पे घाते 6। यहाँ पे 3 के घाते आपको 4 देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 के घाते क्या देखने को मिल रहा है, 4। अब देखेंगे यहाँ पे आपको 12 के घाते 3 देखने को मिल रहा है दोस्तों। कितना, 12 पे घाते 3। यहाँ पे आपको 40 के घाते 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, सीधे तौर पे आपको इन संख्याओं का गुणा कर देना है। मतलब इस जितनी बार घात है उतनी बार आपको इनका गुणा करना है। हमने आपको आगे ही ये चीजें समझाई थी कि आपको इसी प्रकार से इन संख्याओं को हल करना है। तो यहाँ पे आप जब करेंगे 3 का आप 6 बार जब गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, इसका गुणा ही करना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3 3 गुणते 3 गुणते 3 2 4 2 6। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 त्रिक होता है 81, 81 में 3 3 1 कम 3 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से, तो 3 1 कम 3 4 3 12 2 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7। तो यहाँ पे आपको मिलता है 723। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 723 मिलता है। अब देखिए आपको 3 का जो है गुणा 4 बार करना है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे दोस्तों गुणा 3 का 4 बार, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक आपको मिलता है 81। ठीक है, 27 त्रिक आपको 81। एक बार देख लेते दोस्तों, 27 त्रिक और 7 त्रिक 21 के हासिल 2 3 6, हाँ ठीक है 81। आपको इसका मान यहाँ पे 81 देखने को मिल गया। अब 12 का आप जब 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों, आपको पता है इसका मान जो होता है वो 1728 होता है। ठीक है,
इसका मान आपको 17, 28 मिलेगा। इसका आप वर्ग करेंगे तो 4 चौके पहले 16 हो जाएगा, फिर 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको देखना है कि इन संख्याओं में बड़ी संख्या आपको कौन सी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये 1600 है, ये 1728 है, ये 81 है और यह कितना है 723 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना है 723 है। तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से 1728 जो है 1728 आपको बड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आपका जवाब दोस्तों यहाँ पे 1728 नहीं होगा, ऑप्शन में ये रहेगा ही नहीं। तो इसलिए आपका जवाब जो होगा वह देखिए यह कौन सा पद है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह तीसरा पद है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, मतलब कि ये जो है आपका जवाब हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा? 4 करने में 12, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो छोटे यहाँ पे 81 है जो कि दूसरे पद का मान है। तो यहाँ पे आपका जवाब जो हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को इस तरीके से आपको हल करना है। ये संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट में दी जाएंगी, आप इस विधि से आसान तरीके से इसे बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।